जिधर जिधर चाहे मुझको मोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझको मोड़े। हरि भक्ति से हरि पूजन से, हरि भक्ति से हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े, मेरा रिश्ता नाता तोड़े। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन से, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। जीवन हो बेकार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो। संसार में भटका रहेगा, जब तक तृष्णाएं खत्म नहीं होंगी तब तक नैया पार होने वाली नहीं। ये मन इतना चंचल है कि इसकी तृष्णाएं कभी भरती नहीं। जिनको जो प्राप्त है उसमें उसके चित्त को शांति नहीं। एक चीज मिल जाए दूसरी की तमन्ना हो जाती है, दूसरी मिल जाए तीसरी की इच्छा हो जाती है। इसलिए जो हमें प्राप्त है, प्रभु से जो कृपा मिली है, उसी को सर्वस्व मान करके प्रभु के स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना करें, उनसे उनका शुक्रिया करें। क्षमा करो मेरे गिरधरधारी, क्षमा करो मेरे गिरधरधारी, चंचलता मन की लाचारी, चल चल मन की है लाचारी। लगन जगा दो मन में स्वामी, लगन जगा दो मन में स्वामी। तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम भावना बने ना त्यागी, मजना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। दया करो करतार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार हो राम जी, कैसे लगेगी नैया पार।
एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कपिल भगवान ने माता को समझाया, मैया अगर उद्धार करना है तो उन परिपूर्ण की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसा समझाने के पश्चात में आज मैया देवहूति को सब समझ में आ गया। पश्चात में इन्होंने भगवान के भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने प्राणों को त्यागा, अपने प्राणों को त्याग दिया। पश्चात में कपिल भगवान ने आश्रम से पदार्पण किया और जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजे। ये हुआ मंजली बेटी का चरित्र। पश्चात में इनके दो बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके छोटे बेटा है जो उत्तानपाद। इनके एक रानी है सुनीति, और सुनीति रानी बड़ी स्वरूपवान है, बड़ी रूपवान है। एक बार महाराज उत्तानपाद कहीं दूसरे राज्य में गए, वहां पर राजकन्या उन्हें पसंद आई, उसके साथ विवाह करके घर लेकर आए हैं। उसका नाम है सुरुचि। और जब सुरुचि घर में आई तो बड़ी रानी ने विचार किया कि छोटी बहन आ रही है, उसका स्वागत करूंगी। ऐसा विचार करके आरती की थाल सजा करके दरवाजे में खड़ी हो गई। और जब सुरुचि आई, सुरुचि ने आकर देखा, कहती है महाराज एक बात बताइए ये कौन है? कहते ये हमारी बड़ी रानी है जिसका नाम है सुनीति। ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने तुरंत ही कहा महाराज या तो ये घर में रहेगी या मैं घर में अंदर जाऊंगी। जब आपका विवाह हो चुका था, आपके पास रानी थी, तो मुझे लाने की क्या आवश्यकता? उस समय सुनीति रानी गर्भवती थी, गर्भावस्था थी उनकी। महाराज छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में मोहित थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। और महल से निकाल करके बड़ी रानी सुनीति जाकर के महल के बाहर थोड़ी दूर जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सुरुचि महल में रहती है। कालांतर में इनके यहां एक बेटा हुआ। बेटे का नाम ध्रुव रखा गया। बेटे का नाम ध्रुव हुआ और पश्चात में वह बड़ा होनहार बालक बचपन से ही, देखिए जो बालक श्रेष्ठ होते हैं वो बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। होनहार वृक्षान के लखत चीकने पार। सुनीति मैया अलग अलग संतों के आश्रम में जाकर झाड़ू पोंछा का काम करती हैं। झाड़ू पोंछा का कार्य करती हैं और वहां पर अपने बेटा को ले जाती हैं। वो छोटा सा बालक वहां बैठ करके ऋषियों का सत्संग सुनता है, सत्संग को श्रवण करता है। मैया काम करती रहती है। ध्रुव जी 1 वर्ष के हो गए। इधर छोटी रानी सुरुचि के यहाँ कोई बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन सुनीति ने गुरुदेव की बड़ी सेवा की, एक संत की सेवा की। संत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहते हैं देवी वरदान मांग ले, कुछ चाहिए। देखिए सुनीति वरदान भी मांगती है तो कहती है कि भगवान हे गुरुदेव अगर आप वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो कि मेरी जो छोटी बहन आई है सुरुचि, उसके यहाँ अभी संतान नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि उसके यहाँ संतान हो जाए। ऋषिवर कहते तथास्तु। और उस छोटी रानी सुरुचि के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव जी निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, श्रवण कराते हैं, करते हैं। जब ध्रुव जी बोलने लगे, थोड़ी बड़ी अवस्था हुई, 3 वर्ष के हो गए, तब एक दिन अपनी माँ से बोले माँ एक बात बता कि मेरे पिताजी कौन है?
मैया सुनीति कहती हैं, अरे बेटा जो सामने महल दिख रहा है ना वो तेरे पिता का है, उसके राजा जो हैं वो तेरे पिता हैं। ध्रुव जी गदगद हो गए और एक दिन मौका मिल गया, मैया कहीं कहीं कार्य से और अकेले थे तो दौड़ लगा दी, आज अपने पिताजी से मिलके आऊंगा। और जब दौड़ते दौड़ते महल में पहुंचे तो वहां पर जाकर देखा कि पिताजी अपने छोटे बेटा उत्तम को गोद में लेकर बड़ा लाड़ दुलार कर रहे हैं। ध्रुव जी ने ऐसी दशा देखी तो देख करके दौड़ कर भागते भागते गए, पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लिया। उत्तानपाद जानते थे कि ये मेरा बेटा है, इसीलिए उत्तानपाद ने उस बालक को लेकर अपनी गोद में बैठा लिया। एक गोद में उत्तम बैठा है, एक पांव पर जांग पर और दूसरी जांग पर ध्रुव जी को बैठा लिया। इतने में ही सुरुचि ने देख लिया, दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को उनके पिता की गोद से उतार कर नीचे खींच लिया। और जब नीचे उतारा और अकेला उतारा ही नहीं, उसने भगवान को भी ललकार दिया कि बालोसी बतनात्माना मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। आज उसने भगवान को ललकार दिया, अरे दुष्ट, अगर तुझे अपने इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले मर कर जन्म ले और मेरी कोख से तू जन्म लेगा, तब इस पिता की गोद में बैठने का हकदार है। ललकार करके घसीटते हुए महल से बाहर निकाल दिया। जब महल से बाहर निकाला, रोते हुए ध्रुव जी अपनी मां के पास गए। मां, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? उस छोटी मां ने, मुझे तो ऐसी गुस्सा आ रही थी कि उसको पकड़ के इतना बोल पाए, इतने में ही सुनीति मैया ध्रुव जी के मुख पे हाथ रख देती है। अरे बेटा, गलत बात, वो भी तेरी छोटी मां है। देखिए, सुनीति और सुरुचि हर स्त्री के अंदर होती है, जो नीति पर चले, जो सत्य पर चले, जो अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखे, अपने बच्चों को। देखिए, सबसे बड़ी गुरु कौन होती है? कहते हैं मां। मां से बड़ी गुरु कोई नहीं होता, सबसे पहली गुरु मां ही होती है। तो जो मां अपने बेटों, बेटा बेटी को अच्छे संस्कार देती है तो निश्चित मानिए वो सुनीति, और जो गलत आचरण अपने बालकों को सिखावे, ऐसी मां सुरुचि कहलाती है, जो अपनी रुचि पर चलने वाली हो, किसी की ना माने, किसी की ना सुने। आज सुनीति मैया ध्रुव जी को रोक देती हैं, अरे बेटा तू ऐसा मत बोल, तेरी छोटी मां है। उसने कोई गलत बात थोड़ी बोली कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तरत सत्यम सुरुच्या मिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे उस मां ने कोई भी बात गलत नहीं की। मां मंगलम तात परे सुमंस्था सत्यम सुरुच्या महितम। अरे उस सुरुचि ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है। अरे तेरा दुर्भाग्य है कि तू मुझ जैसी अभागिन के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अरे कहां तेरा लालन पालन महलों में होना था और आज इस झोंपड़ियों में आकर के रहना पड़ता है। समझाती है बेटा, ये जो जगत के पिता हैं, जिनको हम जगत पिता समझते, वास्तव में ये जगत पिता नहीं है। अगर तुझे वास्तविक जगत पिता की गोद में बैठना है तो उन नारायण की गोद में बैठ। वही संसार के पिता है, वही संसार के पति है। सुनीति मैया समझाती है, बेटा इन्हें जीने मरने वालों की गोद में क्यों बैठो? कहते ऐसे वर को क्या करूं जो जीवे और मर जाए।
प्रभु को बना लो अपना, चोला अमर हो जाए। प्रभु को जो अपना बना लेता है उसको अन्यत्र कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। ध्रुव जी को आज्ञा दी, जाओ बेटा जाकर के तपस्या करो भगवान की। और देखिए, अगर सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है प्रभु पर, तो हमें सच्चा गुरु भी मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। और अगर हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु भी हमें ढोंगी ही मिलेगा। गुरु भी ऐसे ही मिल जाएगा, लूटने खाने वाला। और अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो गुरु हमें रास्ता चलते मिल जाएंगे। जब ध्रुव जी निकले तो नारद जी सब देख रहे थे ऊपर बैठे बैठे। उन्होंने विचार किया, जाके चेला बनाने लायक तो है, लेकिन परीक्षा ली जाए। देखिए, पहले के समय में जब गुरु जी गुरु दीक्षा देते थे तो पहले ठोंक बजा लेते थे, चेला कहीं गलत तो नहीं। क्योंकि अगर चेला कोई भी पाप कर्म करेगा तो वो उसका पाप गुरु को भोगना पड़ेगा। और अगर कोई गुरु जी कोई पाप कर रहे हैं तो जो जो गुरु दीक्षा लिए हैं उन चेलों पे पाप पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए गुरु और शिष्य दोनों ही बड़ी देखभाल के बनाना पड़ते थे। तो नारद जी पास गए, बोले बेटा एक काम कर, तू वापस लौट जा, कहां चक्करों में फंसा है, भगवान ऐसे मिलते हैं किसी को? अरे चल मैं बताऊं, कितने ऋषि मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, किसी को दिखे तक नहीं, तू गोद में बैठने की बात कर रहा है। अरे जंगल में सांप हैं, शेर आदि, सिंह, व्याघ्र आदि घूमते फिरते, कहां जा रहा है तू मरने के लिए? ध्रुव जी कहते हैं महाराज तुम्हारी जय हो। अरे हमारी माँ तो कहती कि नारद जी अगर किसी को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाता। तुम नारद जी नहीं हो, कोई बहरूपिया हो। आप कोई बहरूपिया हैं, इसलिए आप कृपा करके अपना ज्ञान अपने पास रखो और मैं जैसा हूं ऐसे मैं ही भगवान को पालूंगा। नारद जी ने देखा कि चेला तो चौखो मालूम हो गए। और जब ऐसा सोचा विचार करके नारद जी ने आज ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जा बेटा इस मंत्र का निरंतर जाप करना, तुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। जब ये आशीर्वाद दिया तब जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की। और तपस्या प्रारंभ करने के पश्चात में ध्रुव जी ने नियम बनाया। ध्रुव जी का नियम है कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। कि तेरा त्रांते प्राप्ते कपित्थ बदिरासना आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्येर्चयन् हरिम्। अखंड भजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नियम बनाया। 3 दिन में एक बार फलाहार लेते हैं। और जब ये नियम बना लिया, पश्चात में जब 1 महीना तपस्या करते हुए बीत गया, दूसरे महीने में नियम को और बड़ा कर दिया। अब 6 दिन में एक बार लेते हैं। हम लोग फिर कैसा करते हैं? फुल आहार करके। लेकिन ध्रुव जी ने नियम बनाया 6 दिन में एक बार फल खाते हैं। पश्चात में कि पंचमे मास्यनो प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। तीसरे महीने में नियम को और बढ़ा दिया। अब 9 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। चौथे महीने में ध्रुव जी ने नियम को और बढ़ाया। अब फलाहार करना बंद कर दिया, केवल यमुना जी का जल का पान करते हैं, केवल यमुना जी का जल पीते हैं। चौथे महीने में नियम खत्म कर दिया खाने का, अब केवल जल पीते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो वो जल पीना भी बंद कर दिया, अब तो केवल वायु का सेवन करते हैं। पंचमे मात्स्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपे।
5वें महीने में अपनी श्वास को भी रोकना प्रारंभ किया। केवल वायु का सेवन जो कर रहे हैं, केवल सांस ले रहे हैं, उस सांस को भी रोक लिया। 5 महीना पूर्ण भय, सांस को भी बंद कर दिया। इसके पश्चात में 6ठा महीना चला, तपस्या, एक पैर के अंगूठे पर खड़े हैं और श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया, बंद कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, उधर देवताओं की श्वास बंद हो गई, उनकी श्वास आना बंद हुई। सभी भागे, दौड़े दौड़े शिव जी के पास पहुंचे, बोले भोले बाबा न जाने आज क्या हो रहा है, श्वास बंद हो रही। बोले भैया जो तोरीगत सो मूरीगत, हमारी भी तो यही स्थिति है। बोले बाबा भी साथ में चल दिए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज यही स्थिति हमारी भी है। अब संपूर्ण देवी देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए और वहां पर जाकर के उनको समाचार दिया, महाराज आपका परम भक्त लाडला भक्त है, 3.5 वर्ष की अवस्था है, केवल 3.5 वर्ष का है। 3 साल के थे जब पिताजी की गोद में बैठने गए थे और 6 महीने तपस्या की। 6वें महीने में जब श्वास को रोका, सबकी श्वास अवरुद्ध हो गई, भगवान के पास गए। आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, अपितु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए। भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके जाकर ध्रुव जी को दर्शन दिए। और ध्रुव जी एक दूसरे आंखें बंद करके खड़े हुए हैं, अंदर उनकी छवि है, आंखें बंद हैं, प्रभु की छवि हृदय में बस गई। पश्चात में जब भगवान सामने खड़े हो गए, उन्होंने अपने योग माया के द्वारा भगवान के हृदय में बसी छवि को धूमिल कर दिया, मिटा दिया। और जब उस छवि को मिटाया, तब ध्रुव जी ने घबरा करके आंखों को खोला, तो जो छवि हृदय में भगवान की बनी थी, उसी छवि में भगवान सामने खड़े हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामने खड़े हैं प्रभु। अब ध्रुव जी को विचार आया कि माता जी ने और गुरु जी ने सब तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान आ जाए तब क्या करना। नियम तो बता दिया भगवान कैसे आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि आ जाए तो क्या करेंगे। ध्रुव जी कुछ नहीं जानते, चुपचाप खड़े हैं। भगवान नारायण प्रभु ध्रुव जी को देखे जा रहे हैं और ध्रुव जी नारायण को देख रहे हैं। आज जब भगवान ने देखा कि ध्रुव जी कुछ नहीं कह रहे, तब भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कर दिया। और कपोल से जब शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी वेद वेदांग के ज्ञाता हो गए। तुरंत ही उनको वेद वेदांग स्मरण हो गए, याद हो गए। तब वहां पर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने ध्रुव जी को गोद में बिठा करके बड़ा लाड़ दुलार किया कि योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्व शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणागादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपका रूप वास्तव में वही जान सकता है जिसको आप बताना चाहते हैं। देखिए, भगवान जिसको दिखाना चाहते वही देख सकता है, अन्यत्र किसी का सामर्थ्य नहीं कि भगवान को पाले। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखे कि जो जाने तहे देहु जनाए, जो जाने जान तो
वही जान पाता जिसको भगवान अपना स्वरूप बताना चाहते हो। और लेकिन देखिए, जो भगवान को जान जावे तो फिर जान ही तुम ही हो जाए। जो आपको जान जावे तो वो आपका ही हो जाता है, वो फिर संसार का नहीं बचता। आपने देखा होगा कि वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था पागल बाबा। देखिए, भगवान को जो पा लेता है वो पागल हो जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान उनको संसार से दूर कर देते हैं। और दूर कैसे करेंगे? बोले पागल हो जाओ, कुछ बताने के योग्य नहीं, कोई बात करने के योग्य नहीं। जो भगवान को जान जाता है वो भगवान का हो जाता है, वही परमात्मा को हो जाता है। ध्रुव जी ने भगवान से अनेक वरदान प्राप्त किए, पश्चात लौटकर घर आए हैं। सुरुचि ने बढ़िया स्वागत किया, सत्कार किया। पश्चात में प्रियव्रत महाराज का चरित्र आगे आता है। प्रियव्रत महाराज के यहाँ अंग हुआ पुत्र, अंग के यहाँ पुत्र हुआ बैन। बैन राजा बड़ा उद्दंडी था। उसने इस धरा पर, संपूर्ण धरा पर धर्म के कार्यों को करना वर्जित कर दिया, बंद कर दिया। बोले कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। ब्राह्मण लोग उसको समझाने गए तो ब्राह्मणों को डांटने लगा, फटकारने लगा, मारने लगा। ब्राह्मणों को क्रोध आया, उन्होंने हुंकार शब्द किया तो वह राजा बैन वहीं पर गोविंदाय नमो नमः चले गए। और जब राजा मर गया तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि अब राजकाज कौन संभालेगा। तब उस मरे हुए राजा बैन के पार्थिव शरीर को मंथन करके और उससे पुत्र और पुत्री उत्पन्न किए। उस बैन के शरीर को मसा गया, मथा गया। सबसे पहले उसकी जंघा को मथा। जब जंघा का मंथन किया तब उस जंघा से निषाद राज का जन्म हुआ। ये वही निषाद राज है जिन्होंने भगवान को पाया था। निषाद राज का प्राकट्य हुआ। दाहिनी भुजा का मंथन किया, उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। ये पृथु महाराज भगवान के अंशावतार हैं। दूसरी बाई भुजा का मंथन किया, उससे एक अर्ची नाम की कन्या उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। और ये अर्ची जो है वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। पृथु महाराज और अर्ची ने इस पृथ्वी पर इस नगर व्यवस्थाएं बनाई। पृथ्वी का दोहन किया, दोहन करके अन्नादि की उत्पत्ति की। और वर्ण व्यवस्था भी पृथु महाराज ने ही प्रारंभ की थी। सबसे पहले इंजीनियर पृथु महाराज हैं। पहले इस पृथ्वी का नाम था वसुंधरा। संस्कृत शब्द अगर देखें तो वसुंधरा नाम है। पृथु महाराज के नाम से ही इस पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाने लगा। सृष्टि आगे बढ़ रही थी, इतने में ही एक दैत्य है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को चुरा कर ले गया और ले जा करके उसने इस भूमि को समुद्र के अंदर छिपा दिया। समुद्र के अंदर छिपा दी। तब देवताओं ने जाकर भगवान ब्रह्मा जी से विनय की, प्रभु पृथ्वी को छिपा दिया, अब सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आते ही नाक से, ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बाराह का प्राकट्य हुआ। बोले बराह भगवान की जय। बराह भगवान आए, उन्होंने समुद्र से पृथ्वी को निकाला और उसको अपनी धुरी पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष का वध किया। देखिए यहां पे एक प्रश्न मन में आता है। पृथ्वी कहते पृथ्वी पर 70% पानी है, जल है। समुद्र कहां है? बोले पृथ्वी पर। जब समुद्र पृथ्वी पर है तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा, कोई छिपा सकता है? ये सोचने का, विचार का प्रश्न है, सोचने लायक बात है। कोई कहे कि पृथ्वी को ले जाके समुद्र में छिपा दिया, अब समुद्र तो पृथ्वी पर ही है।
ये संभव कैसे हो सकता है? देखिए, अभी नासा के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, उन्होंने एक रिसर्च किया, उससे पता लगा कि हमारी गैलेक्सी में एक पृथ्वी और है जो हमारी इस पृथ्वी से हजारों गुना बड़ी है। उसके अंदर जो समुद्र है वो हमारी पृथ्वी से 400 गुना बड़ा समुद्र है। बोलो राधे राधे। हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा समुद्र है वो? 400 गुना। हमारी जैसी पृथ्वियां उसमें 400 समा जाए। देखिए, लेख जो मिलता है ये मिलता है कि समुद्र में छिपा दिया। ये नहीं कहा कि कौन से समुद्र में। अरे हमारे जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों समुद्र हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। समुद्र में जाकर के उस पृथ्वी को छिपाया, हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान वराह ने उस पृथ्वी का निष्कासन किया, समुद्र से निकाला और अपनी धुरी पर स्थापित किया। तब जाकर के ये संसार आगे बढ़ा। पृथु के पुत्र जिनका नाम था अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हविर्धान हुआ। हविर्धान के पुत्र प्राचीन बरही। प्राचीन बरही का भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्राचीन बरही जो राजा थे, इन्होंने नियम बनाया, जितने भी यज्ञ करते हैं उसमें पशुओं को मार देते, पशुओं की बलि देते। एक दिन नारद जी यज्ञ में पधारे, बोले महाराज एक बात बताइए, ये पशुओं को क्यों मारते? बोले यज्ञ की विधान किताब में लिखा है, यज्ञ की जो पुस्तकें हैं उनमें लिखा है कि फलाना यज्ञ में फलाने पशु को काटो। देखिए, शास्त्रों ने कौन सी बात किस अभिप्राय से लिखी है, पहले उसको समझना आवश्यक है। हम लोग बिना समझे बिना विचारे कुछ भी कर जाते हैं। अरे पहले के समय में राजा महाराजा रोज जीवों को मारते थे, प्रतिदिन मारते थे। शिकार खेलने निकल गए, हजारों जीवों को बाणों से मार दिया। तो ऐसी व्यवस्था बना दी ऋषि मुनियों ने कि फलाना फलाना यज्ञ करना, उसमें फलाने पशु को मार देना, फलाने पशु की बलि दे देना। अब यज्ञ रोज होते नहीं, कभी कभार होंगे तो एक आध जीव मरेगा। अभिप्राय क्या है कि जब यज्ञ होगा तो एक आध जीव मरेगा, रोज मरना बंद हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अब कोई जरा सी माता का पूजन होता है, उसमें जाकर पशु बलि। अरे माता जी क्या बकरा खाने बैठी? अरे जीव हिंसा के लिए क्या माता जी तैयार है? जीव हिंसा करने से केवल कलयुग का वास होता है। हिंसा के स्थान में केवल कलयुग बढ़ता है, माता जी प्रसन्न नहीं होती। बोलो राधे राधे। आज ऐसी रूढ़िवादी नियमों के अनुसार हम लोग चले जा रहे, पता ही नहीं कि क्यों होता है। अरे उस चीज को समझो तो पहले के समय में कोई दूल्हा था, उसकी एक आंख खराब थी, तो जब उसको पगड़ी बांधी गई तो वो टेढ़ी करके बांध दी गई कि आंख ना दिखे। हमने वो नियम बना लिया, साहब दूल्हा को टेढ़ी पगड़ी बनी थी। ऐसे ही एक जगह और शादी हो रही थी, तो दादाजी बैठे थे पूजन करने मंडप की। अब मंडप की पूजन करने बैठे, इतने में ही एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, इधर आवे उधर जावे, इधर आवे उधर आ जावे। दादाजी बेचारे परेशान, उन्होंने एक डलिया ली और डलिया से बिल्ली को मंडप में ही आई और जैसे ही उसको ढांक दिया, एक पत्थर ऊपर से रख दिया, अपने पूजन करते रहे। अब उस शादी के बाद दादाजी चले गए। घर में दूसरी शादी हुई तो अब घर वाले बिल्ली ढूंढते फिर रहे, दादाजी बिल्ली को ढांक करके पूजन करते थे। बोले हमारे दादाजी जब तक बिल्ली को नहीं ढांकते थे तब तक पूजन ही नहीं करते थे। अब बताइए, अरे पहले समझो तो कि किस अभिप्राय से कौन सा कार्य किया गया है। प्राचीन बरही को समझाया, महाराज आप ये यज्ञ में पशु बलि देना बंद करें। तब प्राचीन बरही को समझ में आया, उसने पशुओं की बलियों को बंद किया। पश्चात में नारद जी से उनका सत्संग हुआ, नारद जी से प्रश्न किया। तो भगवान की एक बात बताइए, जब यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? तब नारद जी समझाते हैं,
कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यार्थ तुष्यत्यासु जनार्दनः। नारद जी कहते अरे प्राचीन वरही, अगर तुम्हें भगवान को जल्दी पाना है तो सबसे पहला नियम बनाओ, दयया सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीवों पर दया करिए, संपूर्ण जीवों से प्रेम करिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केवलम। दूसरी चीज कि जीवन में हमेशा संतुष्ट रहे। हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि हमारे पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानिए। अपने जीवन में अगर संतुष्ट रहेंगे तो निश्चित मानिए कि भगवान हमें शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने का यह सरल उपाय है। पश्चात में जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो इनका एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, वो भगवान का दुश्मन हो गया। उसने विचार किया अब मैं नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते उसने अनेक भगवान से वरदान लिए ब्रह्मा जी से। इधर जब वो तपस्या करने गया तब उसकी पत्नी कयाधु को इंद्रदेव हरण करके ले गए मारने के लिए। नारद जी से सत्संग हुआ। कालांतर में इनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। गुरुकुल में जाकर के इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहां पर भगवान का नाम शिष्यों को सुनाया, सिखाया। प्रहलाद जी को अनेक यातनाएं हिरण्यकश्यप ने दी और यातनाओं को देने के पश्चात में प्रहलाद जी से कहता है कि एक बात बताओ, तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहते पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है, अणु अणु में है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपने गदा का प्रहार खंबे में किया तो उसमें से खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, उसका पेट विदीर्ण किया। पश्चात में भगवान अपने लोक को गए। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चल करके प्रहलाद जी के बेटा हुए विरोचन और विरोचन के यहाँ पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि ने 108 यज्ञ किए। 108वें यज्ञ में भगवान वामन बन करके उनके यहाँ पधारे। वामन बन करके उनके यहाँ पधारे हैं। भिक्षा मांगने के लिए शुक्राचार्य ने आदेश दिया कि अगर तुम्हें इंद्र आसन प्राप्त करना है तो 108 यज्ञ करिए। राजा बलि के यहाँ वामन बन के आए और उन्होंने आकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा की मांग रखी। राजा बलि ने पहले भगवान का स्वागत किया और स्वागत करके सत्कार करके उच्च आसन पर बिठाला और बिठाल करके अनेक पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से उनके पाद प्रक्षालन किए। और पाद प्रक्षालन करने के बाद कहता है कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तब वामन भगवान कहते कि ऐसे नहीं, संकल्प लेकर के कहना पड़ेगा। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राधे राधे श्री राधे जय हो श्री राधे। दोनों हाथ लगाने वाली से जय हो। जो भी भक्त लोग बामन भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके कर सकते हैं।
आज भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पधारे और राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो भगवान का स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वां व्यरेयवपुरधर। अरे ब्राह्मण देवता, आप पधारे हमारे यज्ञ में, हमारा यज्ञ वैसे ही सफल हो गया। जब ऐसा राजा बलि ने कहा, आप क्या चाहते हैं बताइए जरा, आप कहें तो लाखों गऊं दे दूं, आप कहें तो मैं अपना 5-7 राज्य दे दूं आपको, आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य जी आ गए, गुरुदेव समझाते हैं, अरे बलि तू नहीं जानता ये कौन है, ये तुझे छलने आए हैं, ये वो छलिया है नारायण, ये तुझे छलने के लिए आए हैं। तब राजा बलि कहता है, महाराज हे गुरुदेव, अगर ये नारायण है तो मेरा यज्ञ वैसे ही सफल, अरे जिसके यज्ञ में साक्षात नारायण आ जावे तो उसको भला कैसे अपूर्णता रहेगी। और दूसरी बात कि अगर ये नारायण नहीं है तो थोड़ा बहुत लेके चला जाएगा। बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे यहां तक कि आज शुक्राचार्य कहते हैं, अरे राजन ये छलिया है, इसको वचन मत दो। भगवान कहते हैं, अरे राजन अगर देना है तो बिल्कुल संकल्प के साथ दीजिए। वहां पर शुक्राचार्य जी वो टोटी वाला जो लोटा होता उसके अंदर जाकर मेंढक बनकर के, छोटे बनकर के छिप गए। जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। और जल लेकर हाथ में संकल्प करने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी अंदर घुस गए लोटे में। भगवान वामन के पास कुसा थी, उन्होंने कुसा की सींक उस लोटे में डाली तो एक आंख शुक्राचार्य की गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। एक आंख उनकी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब क्या करें, दौड़ते निकलते भागते बाहर आए, फिर भी अपने शिष्य को समझाने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प हो गया, संकल्प दे दिया। संकल्प देने के बाद कहते हैं बलि से, अरे बलि मान जा। बोले गुरुदेव मैंने तो संकल्प दे दिया, अब मैं कैसे मानूं, मैंने संकल्प कर दिया, अब मैं मानने वालों में से नहीं। तब गुरुदेव शुक्राचार्य समझाते, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर झूठ बोलने में भी कोई दोष नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कौन कौन? स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम जुगुप्सितम। बोले अपनी स्त्री से कोई भेद छिपाना है तो उससे झूठ बोल जाओ। बोलो राधे राधे। क्योंकि अगर कोई भेद बता दिया तो वो जाके दूसरे से कहेगा कि कहना मत भाई कोई से। इसीलिए अगर कोई भेद छिपाना हो तो अपनी स्त्री से झूठ बोल जाइए। दूसरी जगह विवाहेचा, अगर किसी बेटा बेटी का झूठ बोलने से विवाह होता हो, घर बसता हो, तो ऐसे स्थान में झूठ बोल जाइए। ऐसे स्थान में झूठ बोल जाइए, उसमें कोई दोष नहीं लगता। तीसरा स्थान, जहां पर प्राण संकट में आ जाए, कोई मारने के लिए तैयार हो तो उस समय झूठ बोल जाओ। प्राण संकट में फंसे हैं तो ऐसे स्थान में झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। अब कहीं फांसी लग रही हो तो भाई फांसी से बचना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। चौथा स्थान, गौ के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो गौ माता के लिए झूठ बोलने में दोष नहीं लगता।
ब्राह्मणार्थ, अगर ब्राह्मण के लिए कहीं झूठ बोलना पड़े तो वहां पर भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। हिंसाया, अगर कहीं दो पक्षों में लड़ाई हो रही है और उनकी लड़ाई अगर बचाना है, हिंसा बचाना है, तो ऐसे स्थान में भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। बोलो राधे राधे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बात कह कौन रहा है? बोले शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरु। ये राक्षसों के गुरु की बात है। पश्चात में भगवान ने 3 पग भूमि आज राजा बलि से मांगी और पहला पग जैसे ही ऊपर उठाया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और इस धरती से ऊपर के सारे लोक एक पग में नाप लिए। भूलोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनो लोक, तपो लोक, सत्य लोकाख्या नाम, ये 7 लोक ऊपर के नाप लिए और नीचे के 6 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये भी नाप लिए। पश्चात में राजा बलि से कहते हैं, एक बात बताओ कि ये तीसरा पग मैं कहां रखूं? तीसरा पग मैं कहां रखूं? कहते महाराज एक बात बताइए कि धन बड़ा के धनवान? बोले धनवान बड़ा होता है क्योंकि धन तो उसी का है। तो भगवान आपने अभी तक मेरा केवल धन धन नापा है और ये धनवान अभी साबुत खड़ा है, तो ये तीसरा पग आप मेरे ऊपर रखिए और आप मुझे को कृतार्थ कीजिए। तब भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के ऊपर रखा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजा बलि को आशीर्वाद दिया, अब के मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे, अगले मनमंत्र में इंद्र तुमको ही बनाया जाएगा। अभी जो वैवस्वत नाम का मनमंत्र चल रहा है, इसमें पुरु नाम के इंद्र हैं और आने वाला जो 8वां मनमंत्र है उसमें बलि नाम के इंद्र होंगे, बलि महाराज इंद्र बनेंगे। उनको रसातल दिया, भगवान उनके द्वारपाल बने। माता लक्ष्मी जी अपने पति को ना पाई, ढूंढती ढूंढती रसातल लोक में गई। वहां जाकर राजा बलि के यहाँ द्वारपाल खड़े हैं भगवान। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांध करके अपना भैया बनाया और कहा कि भैया कुछ नैंग दस्तूर दो। राखी बांधने का कुछ लगता है, बिना दक्षिणा के राखी नहीं बनती। बलि कहते बहना मांग ले, तू जो मांगेगी वो दूंगा। बोले भाई अगर देना चाहते हो भैया तो तुम्हारा जो द्वारपाल है वो हमें दे दो। तब प्रभु को लेकर के लक्ष्मी जी वैकुंठ गई। और देखिए आज भी भगवान एक रूप में राजा बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े हैं, पहरेदार बनकर के खड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में जड़ भरत ने राजा रहुगण को सुंदर उपदेश दिया। यहां से भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है और 9वें स्कंद में सूर्य वंश का विस्तार है। देखिए सूर्य वंश कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, और इन्हीं सूर्य के वंश में यह वंश आगे बढ़ा, इसलिए इसको सूर्य वंश कहा जाता है। इसी वंश में आगे चल करके बंद कर दो, मत पहुंचाओ, जिसको आना होगा यहीं आएंगे। सूर्य वंश का विस्तार हुआ, वैवस्वत मनु हुए, इसी वंश में सुद्युम्न, इन्हीं के यहाँ सरयाती, सरयाती के यहाँ सुकन्या हुई, सुकन्या का च्यवन ऋषि के साथ विवाह हुआ, नभग अम्बरीश आदि महाराज हुए। और इसी वंश में आगे चल कर के
भागीरथ महाराज गंगा मैया को लेकर के धरती पर आए हैं। भागीरथ से अंशुमान, अंशुमान के यहाँ दिलीप, दिलीप के पुत्र खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के यहाँ राजा रघु। उन्हें रघु के नाम से इसका नाम रघुवंश पड़ गया। रघु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ दशरथ और दशरथ के यहाँ 4 बेटा हुए, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। 4 बेटों का प्राकट्य हुआ। बधावा, बधाइयां बजी। पश्चात में इन्होंने जाकर के गुरुकुल में विद्याध्ययन पाई, विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के पश्चात लौट कर आए हैं महल में। विश्वामित्र जी इनको यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर गए। वहां पर अनुसुईया का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया और पश्चात में जाकर के सीता जी के साथ इनका विवाह हुआ स्वयंवर में। विवाह करने के पश्चात लौटकर अयोध्या आए। मैया कैकेयी ने वरदान मांगे, राम वनवास, भरत को राज्य। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, माता सीता लक्ष्मण के साथ। अनेक अनेक ऋषियों के, संतों के आश्रम में घूमते हुए सबरी मैया को दर्शन देकर सीता मैया का वहां पर हरण हुआ। रावण हरण करके ले गया। हनुमान, सुग्रीव आदि की सहायता से सीता का पता लगाया। लंका का दहन हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि का वध हुआ। और पुनः भगवान आज पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के, पुष्पक विमान में बैठकर अपने अयोध्या के लिए पुनः वापिस आए। आज नगर में बधावा बजने लगे, सुंदर दुंदुबियां बजने लगी, अनेक अनेक उत्सव मनाए गए। कि राजीव लोचन राम, राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। तन मन पुलकित, पुरजन हर्षित, नगर फिरे रघु बीर दुहाई। राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम, राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम, कण कण पुलकित, कण कण पुलकित, पुरजन हर्षित, पुरजन हर्षित। राम लखन सिया जन मन भाए। राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। देखिए हमारे राम अयोध्या में अपने टेंट में निवास करते थे। आज 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु अयोध्या में विराजे। उसी प्रकार 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि को मार करके आज प्रभु अपने घर लौट करके आए हैं। राजीव लोचन राम, आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम,
अच्छा कितने लोगों को खुशी है हाथ उठाइए जरा। अच्छा सबको है तो ऐसे नहीं, खुशी बड़े उत्सव से मनती है। कैसे मनती बाकी आप सब समझदार हैं। जय हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता मांगल दूरी बार आए नाग बदूरी बार बार कुछ मांगल दूरी काटे कर नाग बदूरी बार बार कुछ मांगल दूरी हे जग पावन मुनि मन भावन 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 अस शोभा सस बरन न जाए राज बिलोचन राम हाथ अपने राज बिलोचन राम राज राज बिलोचन राम हाथ नगर गाँव सब बजट बधाए नर नारी मिल मंगल गाए हो नर नारी सब मंगल गाए नर नारी सब मंगल गाए नगर गाँव सब बजट बधाए नर नारी मिल मंगल गाए हो नर नारी सब मंगल गाए सखी सर पूजल सखी सर पूजल कल कल छल छल कल कल छल छल मचल मचल रघु पर गुण गाए राज बिलोचन राम राज बिलोचन राम राज बिलोचन राम हाथ अपने
सकल पुरवासी आनंद मगन सकल पुरवासी आनंद मगन सकल पुरवासी हर्षित जहाँ तहाँ पाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी ओ आनंद मगन सकल पुरवासी ये आरती मंगल सारी ये आरती मंगल सारी कनक प्रसन्न को हार लसाए राज विलोचन राम नाथ अपने राज विलोचन राम नाथ अपने राज विलोचन राम नाथ अपने राज विलोचन राम कण कण पुलकित पुरजन हर्षित कण कण पुलकित पुरजन राम लखन सिया सब जन भाए राज विलोचन राम राज अपने राज विलोचन राम नाथ अपने राज विलोचन राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा नहीं, अभी आनंद नहीं आ रहा, थोड़े जयकारे जोर से लगाएंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी जोर से नहीं, अब हाथ जोर से उठा रहे हैं लेकिन बोल कम रहे, जरा मुंह से आवाज निकाल कर जोर से बोलना। क्या राधे राधे। अभी लग ही नहीं रहा हम वृंदावन में बैठे। महावीर कॉलोनी को ऐसा लगना चाहिए जैसे वृंदावन में बैठे हो। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। अब लगा कुछ। आज प्रभु का राज तिलक हुआ, सिंहासन पर बिठाला गया। पश्चात में राम जी लीला का संभरण करके अपने परम धाम गए हैं। पश्चात में देखिए भागवत जी में राम कथा सूक्ष्म आती है, सूक्ष्म रूप से राम कथा है। यहां से चंद्रवंश का विस्तार प्रारंभ होता है। भागवत के 10वें स्कंद में हम सब प्रवेश करेंगे। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि श्रीमान चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा से ये वंश आगे बढ़ा, इसीलिए इसको चंद्रवंश कहा जाता है, चंद्रवंशी कहा जाता है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, संजायु, ययातु, जय, विजय, अजय। इसी वंश में आगे गादी हुए, गादी के एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। इनका विवाह ऋषिक ऋषि के साथ हुआ। इन्हीं ऋषिक ऋषि के यहाँ जमदग्नि हुए, जमदग्नि के यहाँ विश्वामित्र, विश्वामित्र के जमदग्नि हुए। पश्चात में इनकी पत्नी रेणुका, जिनके यहाँ 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे इनके परशुराम हैं। इसी वंश में आगे चल करके राजा नहुस, नहुस के भी 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, अयाति, बियति और कृति। इसी वंश में और आगे बढ़ेंगे तो आगे चल करके ययाति से यदु वंश, यदु हुए, और यदु और तुर्वसी दासी से 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे दुहु, अनु और पुरु। पुरु से पुरुवंश यानी पांडवों का वंश चला, कुरु से कुरुवंश अर्थात कौरवों का वंश चला, और द्रुहु से ये यादवों का वंश, नंद वंश कहें या यदुवंश कहें, ये वंश द्रुहु से प्रारंभ हुआ। इन्हीं में आगे चल करके पुरु से दुष्यंत हुए, दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ हुआ। शकुंतला के यहाँ भरत का जन्म हुआ, और इन्हीं भरत के नाम से आज इस भूमि को भारत भूमि कहा जाता है, भारत कहा जाता है। इन्हीं भरत के यहाँ ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव से जैन धर्म का प्राकट्य हुआ, जैन धर्म वहां से प्रारंभ हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके देव मीड़ हुए,
देवमीड़ के आगे इनके बड़े पुत्र हैं यदु। यदु के पुत्र अर्जन्य पर्जन्य, इनके और एक पत्नी से दूसरी पत्नी से हैं जिनका नाम है सूरसेन। सूरसेन के 9 पुत्र हुए और उन्हीं 9 पुत्रों में नंद बाबा वसुदेव आदि हैं। और वसुदेव जी के यहां कौन हुए? कृष्ण कन्हैया। महाराज उग्रसेन हैं जिनकी पत्नी पवन रेखा गर्भवती थी और गर्भावस्था में उनको शिकार खेलने का शौक चढ़ा, रोज घूमने जावे। एक राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ी और जब गर्भ पर छाया पड़ गई तो इनके यहाँ बेटा हुआ, वो राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। उसने अनेक उपद्रव मचाए। पश्चात में और उपद्रव मचाने के बाद जब उसका पाप का घड़ा भर गया तब भगवान को अवतार लेना है, ऐसा विचार करके उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने का निश्चित किया। देखिए, कंस की सगी बहन नहीं है, चाचा की लड़की है देवकी। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने का सुनिश्चित किया। वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कराया। अपने रथ में बिठाकर खुद रथ चला करके इनको विदा करने के लिए निकला। देवताओं ने विचार किया कि अगर ये इतना धर्म कर्म करने लगेगा तो भगवान का अवतार क्यों होगा, इसीलिए आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट, तू जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब ये आकाशवाणी सुनी कंस ने तुरंत अपनी खड्ग निकाली और देवी की मैया को मारने का प्रयत्न किया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे यहां जो भी संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा। जब ये वचन दे दिया तब कंस ने इन वसुदेव और देवकी को जाकर के कारागार में बंद कर दिया। समय आने पर इनके यहां पहले पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव ने शर्त अनुसार, वचन के अनुसार उस पुत्र को ले जाकर कंस को दिया। कंस ने देखा, अरे मुझे इससे क्या भय, मुझे तो 8वें से भय है, जाओ इसको ले जाओ। और वसुदेव उसको कारागार में वापस ले गए। नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने समझाया, अरे महाराज तुम नहीं जानते देवताओं को बड़े छलिया है, बड़े छलिया होते हैं, उनकी गिनती का पता नहीं कहां से प्रारंभ कर दे। एक कमल का पुष्प हाथ में था, बोले महाराज इसको गिन के बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब राजा इधर से गिने तो ये 8वीं और इधर से गिने तो ये 8वीं। कंस को समझ में आ गया, तुरंत वसुदेव को वापस बुलवाया और उस बालक के दोनों पैर पकड़ करके दीवार से मार दिए और उसको मृत्यु प्रदान कर। ऐसे ही करते करते कंस ने वसुदेव देवकी के 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान गर्भ में आई तब भगवान की योग माया ने उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और जब रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापित किया तब रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस के यहां खबर फैल गई कि रोहिणी देवकी का गर्भपात हो गया है। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो अब तो देवता भी आने में डरने लगे हैं। पश्चात में 8वीं संतान आज देवकी के यहां कारागार में प्रकट हुई। भगवान चतुर्भुज रूपधारी है। मैया देवकी ने हाथ जोड़े, बोले भगवान हमें ऐसा रूप नहीं चाहिए, तो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप शिशु लीला करिए। तब भगवान नन्हे से बालक बन गए और वसुदेव को सब समझा दिया, जाओ नंदगांव जाकर वहां पर यशोदा के यहाँ योग माया ने जन्म लिया है, उस कन्या को लाकर यहाँ ले आना और मुझे जाकर के वहां नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। बेड़ी खुल गई, जो बेड़ियों में जकड़े थे वो बेड़ियां खुल गई, दरवाजे के ताले खुल गए और जो पहरेदार थे वो सो गए।
आज वसुदेव जी छपड़ा में बिठाल करके छपड़ा में कन्हैया को रखकर यमुना जी से पार करते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और यमुना जी में जैसे ही यमुना ने देखा कन्हैया जा रहे तो तुरंत ही देख करके चरणों को छुआ, चरणों को छूकर वापस चली गई। उधर नंद बाबा के यहां जाकर के सुला दिया। प्रातः काल जब नंद बाबा की बहन जिसका नाम था सुनंदा, सुनंदा ने जाके देखा भाभी नहीं उठी, क्या बात है। जाके देखा तो एक बालक खेल रहा है, अपने हाथ में थाली लेकर के ठोकने लगी, अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाइयां दी। बाबा ने तुरंत ही कहा, अरे बहना बता तो जरा क्या हो गयो। बोले ऐसे नहीं बताऊं, पहले 55 हार चाहिए। बोले आज तू जो मांगेगी वो दूंगा। आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अरे कहती है बाबा लाला है गयो, आज लाला हो गो। सुंदर वहां पर बधाइयां बजने लगी, उत्सव मनने लगा। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण जितने भक्त बैठे हैं दोनों हाथ उठा के ताली से बड़े बड़े भाव से स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण
खुशी नहीं है। अच्छा कितने लोगों को खुशी नहीं है? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों को खुशी नहीं है? अच्छा खुशी नहीं है, तो जिनको खुशी है आज बधावा में सारी गोपियां सारे गोप मिलकर के नाच रहे हैं, तो झूम करके जय हो नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल के।
ब्रज में कि ब्रज में कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंदधर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंदधर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया जब 84 कोस में भैया सब कहे नट यशोदा भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुतो सदा 80 साल की आयु में सुतो सदा हो जन्म में आदि आत्म जन्म में आदि रात जो गोकुल में कुंवर कन्हैया जन्म में आदि आत्म जन्म में आदि रात गोकुल में कुंवर कन्हैया। जन्म में आदि रात जन्म में आदि रात जन्म में आदि रात जन्म में आदि रात आदि रात जन्म में आदि रात गोकुल में कुंवर कन्हैया आदि रात गोकुल में कुंवर कन्हैया।
गावे यार बाल सब मिल गावे रूप के नंद गावे और मन गोपाल के भक्तों में अभी उसका इतना नजर नहीं आ रहा। जरा दोनों हाथ उठा के ताली से बगल में बड़े भाव से गाएं। अरे काला की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, पैसा दे जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, पैसा दे जाऊंगी। Oh,
6 महीने मना था, तो कल के लिए भी तो कुछ बचा लो। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। आरती की तैयारी करें महाराज जी। यजमान सपत्नी भागवत मंच के समक्ष आ जाए। सभी शांति पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहे। थोड़ा सा पीछे हो जाए भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ जरा से, सुगमता से भगवान की आरती हो जाए। जरा जरा पीछे पीछे हो जाइए। हाँ, सभी से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाए मंच से, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सभी लोग। हरि ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः रत्ने सूर्ये नमः सर्वोत्तरार्धे जलगन्धाक्षस्पाणिं समर्पयामहे। चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। कृष्ण की सुखद
मधुर सुहावने